दोस्तों, नॉर्वे की पत्रकार ने जब सवाल पूछे थे नरेंद्र मोदी साहब से और नरेंद्र मोदी साहब बिना सवाल का जवाब दिए चले गए थे, उसके बाद यह तय हो गया था कि हमारे देश की मीडिया को एक काम मिल गया है। अब आर्थिक संकट पर नहीं, अब ईरान इजराइल अमेरिका पर नहीं, अब तेल है या नहीं इस पर विचार नहीं करना, सबसे पहले सबक सिखाना इस लड़की को। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देश के अंदर हम अपने प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर आम काट कर खाते हैं या छील कर या चूस कर, या गुठली का क्या करते हैं, बटुआ कौन सा और कैसा रखते हैं, और तो और टॉनिक कौन सा लेते हैं, थकते क्यों नहीं, जैसे कठिन सवाल पूछते हैं। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई ये इतना आसान सा सवाल पूछ ले। आसान सा सवाल कैसे पूछा उसने, इसी बात को लेकर अब सिर्फ फुटबॉल चल रही है। हर एक गोदी मीडिया के बड़े एंकर की अब जिम्मेदारी बन गई है कि कौन सबसे बड़ा चाटुकार है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसीलिए हमारे देश की जो मीडिया का हाल है दुनिया भर में उन देशों के बराबर जाकर खड़े हो गए जहां लोकतंत्र कतई नहीं है। जी हां, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर आते 180 देशों में से 157, और जिस देश में सवाल पूछा था उस देश में पत्रकारिता नंबर 1 पर आती है। तो आज आपको दिखाऊंगा ये अथाह मेहनत, ये अथक प्रयास कौन कौन से पत्रकारों का है जो बड़े बिलबिलाए हुए हैं और अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबके सामने रख रहे हैं। उस महिला पत्रकार को यह तक बता दिया कि उसका सोरोस से लेना देना है। सोरोस वही जिसको लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है। देखिए, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाऊंगा इसके साथ साथ कि कैसे उस महिला पत्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए कुछ, चूंकि आज तक की खबर हम स्क्रीनशॉट के जरिए ही आपको दिखा रहे हैं। ये अंजना ओम कश्यप हैं, ये बता क्या रही हैं। अंजना ओम कश्यप ने पूरा इसमें बताया है कि जॉर्ज सोरोस है और ये तमाम चीज़ें हैं, और जॉर्ज सोरोस से संबंध बता दिए हैं। इस महिला पत्रकार कह दिया गया है ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम करती है। एक तरीके से ये साबित करने पर मैडम जी तुल गई कि जॉर्ज सोरोस है, उनके कहने पर इस लड़की ने ये सवाल ववाल कर लिए, वरना कौन। अब देखिए, इस पर विक्रम ने भी लिखा, पापा की परी ने ढूंढ निकाला कि नॉर्वे की पत्रकार सोरोस की एजेंट है। यही सब कारण है कि हम 157वें नंबर पर बैठे हुए हैं, वरना क्या ही जरूरत थी, है ना। अब देखिए, 157वें नंबर पर आने के लिए इनका अथक प्रयास है। सारी मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत मेहनती हैं ये सारे के सारे। अभी तो आपने एक देखी, अब दूसरा दिखाता हूं। जॉर्ज सोरोस के साथ साथ ये भी है, टाइम्स नाउ की एक खबर है। ये जो महिला पत्रकार हैं ये भी इसका पूरा संबंध जोड़कर बता रही हैं। उन्होंने बताया कैसे जो वहाँ पर बैठे हुए थे हमारे एमईए के अधिकारी, उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़बरदस्त तरीके से ऐसा जवाब दिया कि मुंह देखने लायक था, और पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी इन्होंने भी जोड़ दी है। जबकि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि जब एमईए के अधिकारियों से महिला पत्रकार ने सवाल किया था, उस दौरान पत्रकार के सवाल पर वो भारत की संस्कृति संस्कार कोरोना में कितना काम किया ये बता रहे थे। वो पूछ रही थी कि आपके यहाँ हम आप पर भरोसा क्यों करें जहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले निकल कर आते हैं, ये सवाल था। तो उस पर ये जवाब दिया। तब इसमें लिखती हैं खुद ये टाइम्स, ओस्लो प्रेस ब्रीफिंग विवाद पर राजनीति, 12 साल बीत गए और प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये सवाल पवन खेड़ा ने से बात की है, ये बता दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री या किसी भी जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति जनता और दुनिया के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही सवालों के जवाब दिए, और ये सवाल पूछे जाएंगे और लगातार सवाल पूछे जाएंगे। आइए ये वाले भाई साहब को कैसे भूल जाएं, जिनका करोड़ों में पैकेज इसीलिए तय किया गया कि कोई सादा सवाल जवाब ना कर पाए। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आप आराम से बचकर निकल जाए, नहीं। तो मैं भाई साहब ने भी पूरी तरीके से बताया है कि 28 साल में, देखिए 28 साल का उम्र है इसकी, पत्रकारिता का अनुभव इसका 5 से 6 साल का है। भाई साहब ने पूरी कुंडली निकाली है। सोचिए, पत्रकारों की कुंडली निकाली जा रही है। देखिए बताएंगे, अपनी कुंडली भी बता दें। एक बार तो इनकी स्मृति ईरानी ने ही पोल खोली थी। बताया गया शुरुआत में इनके 800 फॉलोवर थे, ये बढ़कर 33.3 हज़ार यानी 33,300 हो चुके हैं फॉलोवर। और ये फॉलोवर इसकी भारत विरोधी सोच के बारे में इन्होंने कहानी बता दी। वो बात अलग है कि जब ट्रंप हमारे देश को नरक बताता है, कभी इन्होंने मोदी जी से सवाल नहीं किया होगा कि क्या जवाब दिया। सुधीर चौधरी जी हेल लंग को पत्रकारिता सिखा रहे हैं, कह रहे हैं 2024 से कोई ट्वीट नहीं किया, सिर्फ 800 फॉलोवर थे, इसलिए ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ये सवाल पूछना भारत का अपमान है। हेल लिंग पत्रकार नहीं कार्यकर्ता है, ये वाली लाइन तो इन्होंने खुद ही बोल दी अपने मुंह से। इन्होंने पूरी जानकारी इसमें दी है, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर, ये आप जरा देखते चलिए यहाँ क्या है। हेल लिंग ने खुद भी इस बात को बताया है कि फिलहाल उनका जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और ये जानकारी उन्होंने खुद आगे आकर दी है कि इस तरह के हालात पैदा हुए
कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को फिलहाल बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। तो ये भी एक खबर निकल कर सामने आई और इन्हीं हरकतों की वजह से देखिए आज हमारा प्रेस की आज़ादी का कहाँ है। पहले देखिएगा हम कहाँ हैं, 157, कितने देश हैं, 180। इन 180 देशों में प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखिए, हमसे ऊपर और भी हैं, यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है, लेकिन फिलहाल पड़ोसी देशों के मुकाबले देखिए हमसे सिर्फ नीचे चीन है 178वें नंबर पर, जहाँ विशुद्ध रूप से तानाशाही है, वहां पर लोकतंत्र नाम का कुछ नहीं। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ पत्रकारिता के नाम पर 157वें नंबर पर ऐसे ही पत्रकारों की बदौलत खड़े हैं। पाकिस्तान, सोचिए पाकिस्तान जैसा देश जिसे हम आतंक का गढ़ अड्डा ये वो तमाम बताते हैं, वो 153वें नंबर पर है, हमसे ऊपर है वो, ठीक है। फिर है एक बांग्लादेश सोचिए कल तक इसे गालियां दे रहे थे, ये है बांग्लादेश वो ये वो, 152वें नंबर पर है। भूटान, वहां पर भी सवाल पूछ सकते हो, 150वें। श्रीलंका 134वें नंबर पर है। नेपाल 87 वहां खुलकर सवाल पूछे जाते हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं हमारे देश को कहां ले गए सारे के सारे पत्रकार, सिर्फ अपने आका को खोज करने के लिए। नमस्कार।